सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि फिजिक्स क्या है। और उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। मैंने पढ़ाई स्कूल और कॉलेज की यही वाराणसी से की है। मैं रहने वाला भी वाराणसी का ही हूँ। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो हो गया नहीं मैडम। इंट्रोडक्शन के बाद फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिक्स। सो बच्चों, पहले हम फिजिक्स पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। जैसे आप अपने आसपास जो भी थिंग्स देखते हो, जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हो, एनर्जी का सोर्स देखते हो, रियल लाइफ एग्जांपल्स में अगर हम कहें तो जैसे आपके पास सॉलिड फॉर्म में बेंच है, मार्बल्स लगे हुए हैं, लाइट है, वायर है, आप सन को देखते हो, मून है, अर्थ है, जो मोशन होता है, ग्रेविटेशनल है, जो भी चीजें हैं। जैसे मान लो कि ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है और हम इसको यहाँ से छूते हैं, ये मोशन में आता है इस बीच में, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझेंगे मैकेनिक्स में। फिजिक्स की जो सबसे पुरानी ब्रांच है वो मैकेनिक्स मानी जाती है। फिजिक्स का अगर ऐसा डेफिनेशन आपको समझना है तो उससे पहले आप ये समझो कि फिजिक्स का जो डेफिनेशन आता है वो आता है मैटर और एनर्जी। जैसे मैं एनर्जी का नाम लेता हूँ, आप सारे लोग को पता है कि आप सारे लोग एकदम एनर्जी से भरे हुए हो, है ना। घर पे जाते हो, खाना खाते हो, खाना खा करके फिर कोई भी काम करते हो और फिर आपको एनर्जी आ जाती है। पर कभी कभी क्या होता है कि आप खाना नहीं खाते हो, तबीयत खराब हो जाती है, बहुत वीकनेस फील होती है, ऐसा लगता है कि एनर्जी लेवल लो होते जा रहा है, लो होते जा रहा है। उस टाइम पे अगर आपको कोई कहे कि नहीं आपको ये काम करना है, वो काम करना है, कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा एनर्जी देना है, दूर जाना है, लोड उठाना है, तो आप करने में परेशान हो जाते हैं। ये रीज़न है कि आपके पास एनर्जी कम है, इसलिए आप उसका कर नहीं पाते हो। दूसरी ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं हो काम करने में, ठीक है। मैटर एनर्जी में यही समझते हैं कि मैटर क्या होता है, एज यू ऑल नो सर, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। इसके अलावा आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि जो फोर्थ है उसमें बताया जाता है प्लाज्मा स्टेट के बारे में। फोर्थ स्टेट तो जो बताया जाता है वो पोस्ट कंडेंसेशन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। सॉलिड गैस के बारे में आप सारे लोग जानते हैं। एनर्जी के बारे में आप सारे लोग जानते हैं कि सन से जो एनर्जी आ रही है हमारे लाइट के फॉर्म में आ रही है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिससे आप देख रहे हो बल्ब जल रहा है, हीटर है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज काम कर रही है, या जो व्हीकल्स हैं उनमें फ्यूल कंजप्शन होता है उससे वो मूव कर पाते हैं। आप लोग भी खूब खाना पीना खाते हो, उसके बाद जा करके आप पढ़ाई कर पाते हो या कोई भी काम कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं कि मैटर और एनर्जी क्या होता है। फिजिक्स के बारे में बताया जाता है तो ये आपको समझना होगा कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। मीन्स हम इसमें स्टडी करते हैं नेचर के बारे में, और इसके लॉज के बारे में। आपके आसपास जो कुछ भी है वो सारा कुछ जो है नेचर में आता है और उसके क्या नियम होंगे जो ऑब्जर्वेशन से सदियों से लोगों ने देखा है उसे को बताया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स के बारे में तो इसकी जो ब्रांच है वो मैकेनिक्स को माना जाता है ना। मैकेनिक्स से ही फिजिक्स शुरुआत हुआ। वहाँ पे पहले सबसे पहले लोगों ने समझा कि हाँ रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। फिर धीरे धीरे आगे लोगों ने और भी चीज़ें समझी। जैसे आप जानते होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री से, मीडियल हिस्ट्री से ही बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती गई। कभी साइंस, कभी टेक्नोलॉजी, इन्हीं दोनों चीज़ों से ग्रोथ होता गया। और जब मैकेनिक्स स्टार्ट होता है, मैकेनिक्स में आज हम पढ़ेंगे रेस्ट और मोशन के बारे में, ठीक है। तो
रेस्ट क्या होता है? रेस्ट का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप सारे लोग जहाँ पे हो उसी जगह पे रहो, ज़्यादा हिलो डुलो मत। जैसे आपको पढ़ाया जाता है तो आप में से कोई है मूव करके इधर चला जाता है, उधर चला जाता है, क्लास से बाहर चला जाता है, क्लास के अंदर आता है ना। या फिर आप देखते हो अपने बाहर के सारे व्हीकल्स मूव कर रही होती हैं। अगर आप ऑब्जर्व करते हो सुबह के टाइम, शाम के टाइम, तो आपको पता चलता है कि कुछ न कुछ जो अर्थ है वहाँ से देखने के आपको लगता है कि सन जो है मूव कर रहा है, पर एग्जैक्टली क्या होता है? सन मूव नहीं करता है। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव करता रहता है, और वैसे ही जो मून है वो अर्थ का चारों तरफ से चक्कर लगाता रहता है। सिमिलरली आप सारे लोग जो हो रेस्ट में हो, रेस्ट में हो ये कैसे मान सकते हो कि रेस्ट में? अगर मान लो ऐसा आपके मन में आ रहा है, ऐसा हम नहीं मानेंगे कि रेस्ट में है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये बेंच है ना, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए पढ़ाई करने के लिए। अब अगर आप उसी पॉइंट पे हो, एकदम हिलडुल नहीं रहे हो, ना बेंच चला रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, जरा सा भी आप नहीं हिलडुल रहे हो, तो ऐसा मानेंगे हम कि आप रेस्ट में हो, ठीक है। और किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जैसे हम यूज करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड रेस्ट में, जैसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड का यूज करते हैं तो आप लोगों के लिए ये वर्ड एकदम नया होगा। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये आपका पूरा का पूरा जो है रूम है ना। इस रूम में क्या है? लंबाई है ना, चौड़ाई है, और साथ ही साथ कुछ गहराई है। या फिर आप समझ लो कि एक्स एक्सिस, इसे को समझ सकते हो आप। लेंथ को मान लो कि एक्स एक्सिस है ना, ऊंचाई को मान लो वाई एक्सिस है, और जो इसमें थर्ड एक्सिस है आप रेड उसको ले लो, जेड एक्सिस, या किसी को भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो इस रूम के कंपेरिजन में अगर आपको देखेंगे, आप किसी पॉइंट पे रेस्ट में हो तो मानेंगे कि हाँ आप रेस्ट में हो, पर जैसे ही आप जरा सा मूव करना शुरू करोगे तो ऐसा माना जाएगा कि आप मूव करना स्टार्ट कर दिए हो, मीन्स आप मोशन में आ गए हो। ऐसे ही अगर इसके जगह पे हम कोई और एग्जांपल लेना चाहें, जैसे आप जानते हो कि अर्थ पे हो, आपको लग रहा है कि आप मूव नहीं कर रहे हो, एक जगह लेटे हुए हो, सोए हुए हो, हाथ पैर एकदम ऐसे करके, तो आपको लग रहा है कि आप एकदम रेस्ट कर रहे हो, जरा सा भी हिल डुल नहीं रहे हो। पर सपोज अगर कोई मून से आपको देख रहा हो, कोई सन से, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में अगर हम लेते हैं इस कमरे में, लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसके स्टेट में आप रेस्ट में हो, या फिर अगर मूव कर रहे हो तो मानेंगे कि आप मोशन में हो। अब मोशन या मूव करना क्या है? अगर आपका टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी जो पोजीशन है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, तो हम मानेंगे कि आप मोशन में हो। जैसे आज ही मैं आ रहा था बाइक से, तो मैंने देखा कि जितनी मेरी बाइक की स्पीड थी उतनी ही सिमिलर जो दूसरा चला रहा था मेरे साथ, मेरा कोई दोस्त था, उनकी भी बाइक की स्पीड थी। जैसे ये आप ये मान लो कि दोनों लोग की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम दोनों जब एक दूसरे को देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये दोनों लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं, इस पॉइंट पे हम लोग हैं, हमें लगेगा कि हम दोनों लोग एक दूसरे के कंपैरिजन में रेस्ट में हैं। बट दूसरा कोई अगर व्यक्ति हो, वो पेड़ पे चढ़ करके हमको देख रहा हो, या रोड के किनारे खड़ा हो, वो वहां से हमें देख रहा हो, उसे क्या लगेगा कि हम मोशन में हैं, हम मूव कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि मोशन क्या है। ओके, मतलब ये है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस उसका बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ वो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो हम समझेंगे कि वो मोशन में है। ओके,
तो ठीक है बच्चों, आज आप लोगों ने समझ लिया यहाँ पे कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। आगे हम फिर डिस्कस